नमस्कार और स्वागत है आपका आज 22 मार्च 2025 की ताज़ा खबरों में। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की खबरों से पहले आपके लिए एक मजेदार जनरल नॉलेज सवाल। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या ग्रेगोरियन कैलेंडर? सही जवाब कमेंट करें और जीतें शानदार इनाम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। लखनऊ पुलिस एनकाउंटर में मारा गया मलिहाबाद मर्डर केस का मुख्य आरोपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने तेज तर्रार मुठभेड़ में मलिहाबाद मर्डर केस के मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में समाप्त कर दिया। इस कार्रवाई से अपराधियों को कड़ी सजा का संदेश जाता है और कानून व्यवस्था में मजबूती आती है। पुलिस द्वारा उठाया गया यह कदम अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। सुरक्षा बल ने पूरी तत्परता दिखाई और मामले की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी। न्याय के मार्ग पर अपराध नियंत्रण हेतु दृढ़ संकल्प देखा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पानीपत, जननायक जनता पार्टी के नेता की हत्या। हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी के नेता की हत्या की गई है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई है। पुलिस तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हत्या से राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ा है और जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता गहरी हो गई है। प्रशासन ने दोषियों को पकड़कर सख्त सजा देने का आश्वासन दिया है। न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आदेश जारी किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 22 और 23 मार्च को देश भर में बीजेपी के नेता मनाएंगे बिहार दिवस। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा 22 और 23 मार्च को देश भर में बिहार दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। विभिन्न शहरों में विशेष कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रदर्शनी और नृत्य संगीत की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता देशवासियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव साझा करेंगे। आयोजन में सभी वर्गों के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम अत्यंत सफल रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ ने सीमा पार से घुसपैठ करते हुए 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करते हुए 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ लिया है। इस कार्रवाई से अवैध प्रवेश को रोका गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस द्वारा तुरंत जांच शुरू कर दी गई है और सबूत एकत्र किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्धों की पहचान कर उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विशाखापत्तनम फेक करेंसी केस, एनआईए कोर्ट ने 3 को कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशाखापत्तनम में नकली मुद्रा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 3 दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले से गैरकानूनी वित्तीय लेन देन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संदेश मिलता है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कठोर दंड सुनाया। न्याय व्यवस्था में तेजी और पारदर्शिता को बरकरार रखने का यह कदम प्रशंसनीय है। अधिकारियों ने आगे की जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया है। सख्त कदम उठाए गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधायकों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो अधिकारी विधायकों की अनदेखी करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस दिशा में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। अधिकारियों के प्रति सजग रहने का आदेश दिया गया है ताकि कार्य प्रणाली में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। इस निर्णय से सरकारी निकायों में सुधार और पारदर्शिता बढ़ेगी। जनता की सुरक्षा और हितों की रक्षा हेतु ये कदम महत्वपूर्ण है सुनिश्चित। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 15 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह समेत 7 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। इस फैसले से न्याय व्यवस्था में नए मोड़ की उम्मीद जग गई है। लंबी अवधि की कानूनी लड़ाई में यह निर्णय विवादों को समाप्त करने का प्रयास माना जा रहा है। प्रभावित परिवारों को राहत की उम्मीद है और प्रशासन न्याय सुनिश्चित करने में जुटा है। मामले की पुनः जांच के आदेश जारी किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को जल्द शुरू करने हेतु संबंधित देशों के साथ सक्रिय बातचीत जारी है। इस निर्णय से यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा के दौरान होने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियां सहयोग में जुटी हैं और यात्रियों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। निर्णय अंतिम रूप देने से पहले विस्तृत चर्चा की जाएगी। यात्रा जल्द ही शुरू। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि हिंदी किसी अन्य भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, बल्कि वह सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। इस बयान से भाषाई एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं का सम्मान और संरक्षण जरूरी है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा अनेक पहलें भी शुरू की गई हैं। यह कदम सांस्कृतिक विविधता को मान्यता देने के लिए सराहनीय है। भाषाई विकास का मजबूत आधार। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर 23 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का स्वागत किया जाएगा और सामाजिक सौहार्द का संदेश फैलाया जाएगा। इफ्तार पार्टी में पारंपरिक व्यंजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने के साथ साथ नागरिकों में उत्साह का संचार करेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो चुकी है और सभी वर्गों से सहभागिता की उम्मीद है। सफल आयोजन। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी धमकियों का भारत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई असर नहीं होगा। उनके बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन और मजबूती का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की राजनीति अपने हितों के अनुसार चलती है, लेकिन अन्य देशों की स्वतंत्रता पर इसका प्रभाव सीमित रहेगा। इस बयान से वैश्विक शक्तियों के बीच सत्ता संतुलन पर नया दृष्टिकोण सामने आया है। प्रशासन इस पर गौर कर रहा है और आगे की कार्रवाई की योजना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण संदेश सत्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय सदन में जारी अशांति और व्यवधान के कारण लिया गया है। राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। सदन की कार्यवाही को फिर से सुचारू रूप से शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है और जल्द समाधान निकाला जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2019 से 2024 के बीच सांप्रदायिक हिंसा में 94% का उछाल देखा गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है। डबल इंजन सरकार वाले राज्यों पर विशेष रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बयान से सामाजिक तनाव में वृद्धि की आशंका उत्पन्न हुई है। विपक्ष ने दावे पर कड़ा विरोध जताया है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जांच तेज करने का निर्देश जारी किया है। सख्त कार्रवाई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ और भोपाल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही चालू होने वाली है, जिससे मध्य भारत के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस नई सेवा से यात्रा समय में कमी आएगी और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। रेलवे विभाग ने ट्रेन की समय सारिणी और अन्य विवरण जल्द ही जारी करने का वादा किया है। यात्रियों के लिए आरामदायक सीटिंग, नवीनतम तकनीकी सुविधाएं और उच्च सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है। यह पहल यात्रा को सरल और सुलभ बनाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी, इजरायली और भारतीय राजनेताओं के बीच चल रही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए मोड़ के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डीएमके पर जिम्मेदारी डाली जा रही है और नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल में सड़कों पर जनसंतोष के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। यह बयान राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दर्शाता है। प्रशासन इस पर गौर कर रहा है और आगे की कार्रवाई की योजना बना रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा
ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।